Hello friends, today once again I am with you in this small video with the important topic of English grammar, and that is our narration। आज हम इस छोटे सी वीडियो में सीखने वाले हैं नरेशन क्या होता है, क्या रूल्स होती हैं, कैसे चेंज करें डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, और नरेशन को किन किन नामों से जानते हैं, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी इसमें स्टेप्स आएंगे, क्या रूल्स आएंगे कि मैं उससे कि आसानी से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी विलंब के। तो देखते हैं, फर्स्ट मेरे को आ रहा है कि नरेशन। तो नरेशन होता क्या है, नरेशन मेरा होता क्या है। तो नरेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्पीच, मीन्स जो हम लोग कहते हैं उसी को क्या बोल देंगे, नरेशन। नरेशन जो होता है स्पीच होता है, उसी को हिंदी में कथन बोलते हैं। कथन मीन्स होता ही है कि जो हम लोग कहते हैं, जो हम लोग कहते गाते हैं, इसी को बोलेंगे। नरेशन क्या होता है, मेरा स्पीच होता है, जो हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हिंदी में कथन बोलते हैं। और नहीं तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, और नहीं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि नरेशन इज़ अ स्टेटमेंट, और मैं इसको स्टेटमेंट भी नेम दे सकता हूँ। स्टेटमेंट दीजिए या फिर स्पीच दीजिए या फिर कथन हिंदी में बोल सकते हैं, बात बराबर है। अब उसी मैं लेकर इसका डिफिनेशन लिख दिया हूँ इंग्लिश में, क्या, एनी स्टेटमेंट इज नोन एज नरेशन और स्पीच। एनी स्टेटमेंट इज नोन एज नरेशन और स्पीच। कोई भी स्टेटमेंट, किसी भी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, मेरा नरेशन है, मेरा स्पीच है। एनी स्टेटमेंट दैट इज नोन एज नरेशन, उसी को बोलेंगे स्पीच। मेनली नरेशन को स्पीच के भी यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं इसको क्वेश्चन में लिख दिया हूँ। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बोला, क्या बोला कि राम सेज टू मी, राम सेज टू मी आई नो यू। राम सेज टू मी आई नो यू। अब देखते हैं ये मेरा एग्जाम्पल होगा, क्या होगा, नरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कैसे करेंगे, देखिए, राम सेज टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा। अब हम लोग जानते हैं जब कभी भी हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरा क्या होता है, नरेशन होता है, स्पीच होता है, कथन। तो इस कथन को रिप्रेजेंट कौन कह रहा है, राम सेज टू मी, राम मुझसे कुछ कह रहा है तो कथन ही होगा, स्टेटमेंट ही होगा, और वो क्या होगा, स्पीच ही होगा। क्या बोल रहा है भाई, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट होता क्या हुआ, ये मेरा स्पीच हुआ, मीन्स ये नरेशन के अंतर्गत आएगा। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, अब ये बाद में सीखेंगे रूल्स के बाद। अब देखते हैं कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो नरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो टू टाइप्स के। एक होते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, और इसको अप्रत्यक्ष, इसको प्रत्यक्ष, इसको अप्रत्यक्ष। नरेशन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इसका हिंदी क्या, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, अब हम इतना जान गए। तो अब डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, आखिर डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो मैं डिफिनीशन ऑलरेडी लिख चुका हूँ। क्या लिखा हूँ, व्हेन वी रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर इन द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर दैट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन वी रिप्रेजेंट, जब हम किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी स्टेटमेंट, यहाँ एनी लिख सकते हैं, सॉरी फॉर डैट। मैं व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी स्टेटमेंट, जब हम किसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी के सामने रखते हैं, ऑफ स्पीकर मीन्स कोई रखता है, स्पीकर की बात कर, इन द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, जो कह रहा है उसी के कथन में। स्पीकर यहाँ पर क्या है, राम। जैसे कि राम सेज टू मी आई नो यू, मैं राम जिस तरह से कर रहा है इसी को रिपीट कर दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अगर इसी को मैं दूसरे कथन में कह दूंगा तो मेरा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। लेकिन मैं इसका डिफिनेशन यहीं से लर्न हो जाएगा, व्हेन वी रिप्रेजेंट any statement in of the speaker in the words of speaker that is known as direct speech। इसका मतलब वैसे स्पीच, वैसे स्टेटमेंट जो हम स्पीकर के कथन को ही उसी के कथन में दर्शाते हैं, उसी को मैं क्या बोल दूंगा, डायरेक्ट स्पीच बोल दूंगा। अब जैसे इसमें भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, इसके एग्जाम्पल में से क्या आएगा, तो इसके एग्जाम्पल में इससे हम लेते हैं कि राम सेज टू मी आई लव यू,
राम सेज टू मी आई लव यू। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो राम ने मुझसे कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और मैं इसी स्टेटमेंट को, सेम स्टेटमेंट को इसी स्टेटमेंट में छोड़ देंगे, स्पीकर के ही स्टेटमेंट को स्पीकर के ही स्टेटमेंट में छोड़ देंगे, तो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच होगा। मीन्स ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच हुआ। अगर इसी को मैं दूसरे कथन में लिखूं, दूसरे स्टेटमेंट में लिखूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? डायरेक्ट स्पीच का डिफिनीशन कि स्पीकर की स्टेटमेंट को स्पीकर के ही कीवर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है। लेकिन जब ही इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आसानी से कर लेंगे। ये तो क्लियर हो गया। नरेशन किसको बोलेंगे? स्पीच को। एनी स्टेटमेंट दैट इज नरेशन। इस प्रकार से कितने टाइप्स? 2 प्रकार के, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच का डिफिनीशन, तो करते हैं इसको भी जल्दी से। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी में चेंजिंग कर देता हूँ और इसके सामने लगा दिया इन, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके डिफिनीशन में क्या चेंजिंग आएगी भाई? अब डायरेक्ट वाले में क्या हो रहा था कि स्टेटमेंट स्पीकर के स्टेटमेंट स्पीकर के ही स्टेटमेंट में रह जाती थी, उसी के वर्ड्स में। लेकिन इनडायरेक्ट में व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर इन द वर्ड्स ऑफ इन ऑन वर्ड्स, that is known as indirect speech. That is known as indirect speech when you represent any statement in onwards. Sorry, once again, indirect speech किसको बोलेंगे? when we represent the any statement of a speaker in onwards। हम अपने तरीके से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि देखिए, when we represent any statement of a speaker in onwards, स्पीकर की तो स्पीकर का स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन मैं इसको क्या कर दूंगा? अपने तरीके से बोलूँगा। इसमें केवल यही चेंजिंग होती है। डायरेक्ट वाले में क्या हो रहा था कि स्पीकर के ही स्पीकर के स्टेटमेंट में, लेकिन इनडायरेक्ट में स्पीकर की स्टेटमेंट रहेगी, लेकिन मेरे स्टेटमेंट में चेंज आएगी। हमारे अनुसार हम जो कुछ को उसको दूसरा दे दिए, वो मेरा क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। जिस तरह से मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ, अगर बोलूँगा मैं राम सेज टू मी आई लव यू। अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो राम ने कहा, राम सेज टू मी आई लव यू। राम ने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो ये तो सेम जस्ट स्पीकर के ही स्टेटमेंट स्पीकर में ही रह गई। तो ये स्पीकर के स्टेटमेंट स्पीकर वर्ड्स में रह गई, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट क्या होगा? मान लीजिए कि मैं इसको दूसरा लिख देता हूँ, राम टेल्स मी डैट ही लव मी। ये देखिए, राम सेज टू मी आई लव यू। राम ने मुझसे कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और मैं क्या बोल दिया? राम ने तो ये बोला और मैंने क्या बोल दिया? राम टेल्स मी डैट ही लव्स मी। राम ने मुझसे कहा वह तुम्हें प्यार करता है। राम ने मुझसे कहा वह तुम्हें प्यार करता है। बात तो दोनों में एक ही कर रहे हैं, दोनों की सेंस तो एक ही निकल रही है, लेकिन मैं इस वाले सेंटेंस को अपने वर्ड्स में लिख दिया हूँ। मीन्स अपने वर्ड्स में, मीन्स स्पीकर की स्टेटमेंट थी, मैंने अपने वर्ड्स में लिख दिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा किस में चला जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हो जाएगा ना। और इसको तो जस के तस है, तो ये डायरेक्ट में ही रहेगा। इसी के स्टेटमेंट को मैं चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया इस वाले सेंटेंस में, ये चेंजिंग ला दिया ना, उसी के वर्ड्स के मैं अपने वर्ड्स में बोल दिया, तो ये मेरे को क्या हो जाएगा?